जी हाँ साथियों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगा आप सबकी। तो आप लोगों ने ढेर सारे कमेंट किए उत्तर प्रदेश एसआई एंड उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल को लेके कि दीदी ये भर्ती है वो कब तक आ रही है, क्योंकि ये भर्ती आप लोगों ने देखा है कि अप्रैल से लेके अब मई है जो आपकी इंड होने वाली है। कुछ ही टाइम बचे हैं, कुछ ही दिन बचे हैं हमारे, जो मई हमारी निकलने वाली है। लेकिन आप लोगों को ये भी पता है कि इन्होंने बोला था कि अप्रैल के फर्स्ट वीक पे ये भर्ती है वो आ जाएगी। तो इस चीज़ को देखते हुए आप सब लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि तैयारी दे रहे हो, तैयारी भी अच्छे से कर रहे हो, मॉक वगैरह है वो भी बहुत अच्छे से लगाते रहते हो, वीकली जो मॉक होते हैं। एंड आप लोगों की जितना भी आप लोगों से हो पा रहा है वो आप लोग कर रहे हो, लेकिन एक दिमाग में वो चीज़ बनी रहती है कि आपकी जो भर्ती है वो क्लियर हो जाए कि नहीं, हाँ ये भर्ती आप लोगों की इस मंथ से वो क्लियर है कि आनी ही आनी है। तो इस बात को लेकर आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए, दीदी एक वीडियो बना दीजिएगा एंड आप ये बता दीजिएगा जानकारी करके कि ये भर्ती है वो आएगी कब तक आएगी। तो आप लोगों को बताने वाली हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली उत्तर प्रदेश एसआई, कांस्टेबल, कंप्यूटर ऑपरेटर, जेल वार्डर, आप लोग घुड़सवार की और महिला पीएससी की, और आपकी एक न्यू भर्ती जो जुड़ गई है आपका पता है, जो बहुत जानी पहचानी और बहुत ट्रेंड में आपने आपकी रही। वो आप लोग कमेंट करना कि आखिरकार उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के कैलेंडर पे आने वाली वो कौन सी भर्ती है जो पहले एसएससी में आया करती थी और एसएससी के साथ साथ अब एक पहली बार आपकी जुड़ी हुई है। और आप लोगों की तरफ से अगर कोई कमेंट नहीं रहेगा तो मैं आपको बता दूंगी आखिरकार वो कौन सी पोस्ट रहेगी, जो शायद बहुत ज़्यादा भाई बहनों ने उसको लाइक भी किया है उस पोस्ट को। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो आपकी पुलिस कांस्टेबल है और एसआई को लेके आप सबके कमेंट थे, तो देखिए इसमें जो भर्ती है आपकी, देखा गया कि सरकारी.gov.com पे जो अपडेट वगैरह है दे दी गई कि, और जो भी उनकी तरफ से शॉर्ट नोटिस वगैरह था वो भी जारी कर दिया गया। एंड यहाँ तक कि हम लोगों को सहारा दे दिया गया कि उत्तर प्रदेश की अपडेट है, जो बस ये लिंक वगैरह है वो एक्टिव होना बाकी है, यानी इसका नोटिफिकेशन जो फुल नोटिफिकेशन होता है हमारा वो आउट होना ही बाकी रह गया। बाकी सारी चीज़ें उनकी तरफ से कंप्लीट हो चुकी हैं। तो बस हम लोगों को एक सहारा था और हर एक दिन वो निकलता गया, और 2 महीने से ही देखते देखते हम लोग चले आए कि कब इसका लिंक है वो एक्टिव होगा और हम लोग फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर देंगे। तो ये चीज़ें आप सबके दिमाग में थी, बट अब तक वो भर्ती का लिंक है जो कि अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है। उसी चीज़ को लेके आप सबके दिमाग में कमेंट है। अब मैं आपको बता दूँ कि जहाँ से जहाँ जितना भी हो सका है मैंने आप लोगों के लिए ये चीज़ें हैं पता करी। और ये भर्ती को लेके भी बहुत चीज़ें हैं, जो आपकी भर्ती है वो क्यों लेट है क्या है, ये चीज़ों में अपडेट यही मिला है कि आपका ये क्लियर नहीं अभी तक हो रहा है कहीं से भी कि ये भर्ती है वो किस डेट को, किस मंथ को, किस वीक पे, किस तारीख को आपकी भर्ती का नोटिफिकेशन है वो आउट होगा। बस ये है कि आप लोगों की उन जहाँ से भी मैंने ये चीज़ें पता कर रही हूँ वहाँ से एक ही चीज़ आ रही है कि ये भर्ती आप लोगों की आएगी, 100% आएगी। बट ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही कि किस मंथ, किस डेट, किस वीक से आएगी। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होना कि ये भर्ती ज़रूर आएगी। देखिए हो सकता है कि आप लोग को कि ये भर्ती सडनली इसका नोटिफिकेशन आउट हो जाए और आपको वो मौका ना मिल पाए जिस मौके की आप लोग सोच रहे हो। तो इस वजह से मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी कि आप एक अच्छे से तैयारी करते रहना है, आपकी तरफ से कोई गलतियाँ ना हो। आपने बहुत कुछ अभी तक झेला है, बहुत सारे भाई बहन हैं जिन्होंने एक एक नंबर से आउट हुए हैं और कुछ फाइनल मेरिट से आउट हुए हैं, कुछ रनिंग से बाहर हुए हैं। एक बहुत सारे स्टूडेंट मेडिकल से भी बाहर हुए हैं, जो कि बहुत कहा जाता था कि भाई मेडिकल इसको नॉर्मल होता है, लेकिन उससे भी स्टूडेंट हुए हैं बाहर। 100 स्टूडेंटों में दो दो तीन तीन स्टूडेंट हैं जो कि पाए गए हैं, इन्हें बाहर किया गया है। तो इसलिए मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, देखो उस बार जब आपकी ये भर्ती का री एग्ज़ाम होना था उसमें भी आप लोगों से यही चीज़ें कही थी। देखिए आप अपनी तरफ से लापरवाही ना कीजिए, और ये भर्ती है वो बहुत जल्द आएगी। और आपका हो सकता है कि कुछ ही टाइम के बाद आपको ये भर्ती देखने को मिल जाए, क्योंकि वो अपडेट ही आ रही थी, उसको री एग्ज़ाम इनको कराना था, सडनली उसकी डेट आई और आपका एडमिट कार्ड वगैरह है जो कि डाउनलोड होने लगे थे। आपका टाइम ही कितना उन्होंने दिया था री एग्ज़ाम में। तो इसलिए आप लोगों से यही कहूँगी कि आप अच्छे से तैयारी करना और आप अपनी तरफ से कोई गलती ना करना। बोर्ड अगर लेट कर रहा है तो करने दीजिए, भर्ती गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई चीज़ लेट हो रही तो होने दीजिए, लेकिन आप अपनी तरफ से कोई चीज़ लेट ना करना कि भाई मुझे आज ये चैप्टर नहीं पढ़ना है, मुझे कल पढ़ना है, क्योंकि अभी चीज़ ये भर्ती है वो क्लियर नहीं हुई है। तो आप हर एक दिन को ऐसे करके चलना है जैसे इस वीक नहीं अगले वीक ये आपकी भर्ती है वो आएगी, और हमें 100% अपना देना है। ऐसे करके आपको चलना है पर डे, और जब भी आप इस तरह से करोगे तो यूपीएसआई जैसे आप एग्ज़ाम में भी एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो जो भी स्टूडेंट वो यूपीएसआई का है या वो यूपी पुलिस कांस्टेबल का है, और उसके अंदर आने वाली और ढेर सारी आपकी पोस्ट वगैरह हैं, भर्ती वगैरह हैं जो कि आपकी आनी है, जिसमें भी आप अपना टारगेट बना के रखे हो, तो एक अपने टारगेट को अच्छा सा अचीव करना है और अपने टारगेट को भूलना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और जितना भी हो सके मॉक वगैरह वीकली होते हैं
वो दिया कीजिए। एंड सेट वगैरह आप लोगों को यहाँ नहीं रखा, नहीं मैं आपको सेट दिखाती। जैसे घटना चक्र वगैरह के सेट वगैरह आते हैं तो उससे लगाया कीजिए, बहुत घटना चक्र से क्वेश्चन आप लोगों के फंसते हैं, मैंने भी दिया। और घटना चक्र ये है कि मैंने लेट लिया था उसको, थोड़ा सा काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब 15 दिन या 13 दिन बचे थे तब मैंने उसको लिया था घटना चक्र को, लेकिन फिर भी उससे बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं घटना चक्र से। मैंने रियलिटी में खुद दे के जब गई हूँ तो मैं जानती हूँ कि घटना चक्र से कितना अच्छा होता है। तो वो प्रैक्टिस सेट है, पर डे एक प्रैक्टिस सेट लगा लो बहुत हो जाएगा आप लोगों के लिए। उसमें ही आपके सारे सब्जेक्ट आपके रहते हैं, जैसे जीके जीएस आपकी उस पर आ जाएगी। और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से दिए होते हैं, जैसे आपके एग्जाम पे आते हैं सेम आपका पूरा प्रोसेस उसमें होता है। और भी सॉल्विंग मतलब सॉल्व वगैरह है, जो कि मैथ रीजनिंग का भी बहुत अच्छे से इन्होंने देते हैं। एंड आप लोगों की जैसे जीके जीएस की होती है तो उसमें क्या होता है कि जीके जीएस का आपका सॉल्व उस पर कॉलम के अंदर दे देते हैं घटना चक्र में। तो ये चीज़ें आप लोगों को, वो जो मेरे पास घटना चक्र है उसमें बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। हल्की उसकी येलो कलर की बुक है, मतलब हल्की सी एकदम हल्की, ना वो वाइट पे है ना वो येलो पे है, मतलब बीच का उसका कलर है। तो वो चीज़ें हैं उस वो मतलब सेट पे, और काफ़ी अच्छा सेट है। तो इस तरह से कोई भी आप सेट ले सकते हो, यूथ वगैरह की हैं वो भी सेट ले सकते हो, अच्छे आते हैं। लेकिन मैं घटना चक्र को देखा है, उसमें किया, और उस पर जो एग्ज़ाम में आए क्वेश्चन, तो वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, जो अपना एक्सपीरियंस है वो आपको शेयर कर दिया है। ऐसे करके आप ले लीजिए। और वीकली जो होते हैं उस पर भी मॉक लगा के दे दिए, उस पर ये हो जाएगा कम से कम, ऑनलाइन भी हमें प्रैक्टिस लगाते रहेंगे तो एक स्कोर है वो भी अचीव होते रहेंगे। भैया मेरा स्कोर इस टाइम ये चल रहा है, और कौन से सब्जेक्ट में आप वीक हो तो उस सब्जेक्ट को भी अच्छे से कंप्लीट करते और रिवीजन करते चलना है। और जैसे आपकी भर्ती आती हो तो भाई एक नंबर नहीं, अगर वो मेरिट जो आपकी मेरिट से आप बाहर हुए ना, एक एक नंबर से आप बाहर हुए हो ना, आप 10-10 नंबर जोड़ के दिखाना उस मेरिट से, और कहना कि भाई अब औकात हो तो भर्ती बोर्ड मुझे बाहर करके दिखाए। ऐसे करके आपको इस बार तैयारी करना है, और 2025 एंड होते होते आप अपनी वर्दी को हासिल करना, आप अपने सपने को हासिल करना है, ठीक है। और बिल्कुल भी परेशान ना होइए, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी इस चीज़ को पता करने की, जहाँ तक हो सका मैंने आप लोगों की ये चीज़ें पता की कि जो कांस्टेबल की एंड एसआई की भर्ती आनी है वो कब तक आएंगी। तो उनके जहाँ से भी ये अपडेट आई और जहाँ से ये चीज़ें जानकारी मुझे हुई है, तो उन्होंने इतना ही बोला कि ये भर्ती आएगी और 100% आएगी, लेकिन किस दिन किस डेट को आएगी ये कोई कंफर्म नहीं कर पाया अब तक, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग अपनी तरफ से कोई कमज़ोरी न रखना और अच्छे से तैयारी करते रहना, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है, जितना हो सका है आप लोगों तक मैं ये चीज़ को बता दी हूँ। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या सही लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, नमस्ते।